आदरणीय भोला बाबू हम लोगों के पूजनीय हैं। भोला बाबू ने जिस तरह से एक इतिहास कायम करने के लिए मानव समुदाय के लिए उन्होंने किया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनके जो मरणोपरांत उनके जो अकाउंट में पैसा था, इतनी कम राशि थी जो आश्चर्यजनक था। तो उन्होंने एक मानव समाज के लिए उदाहरण छोड़ के गया, जो बिना पैसे के भी जब चरित्र इंसान को हो तो वह इंसान बहुत ही आगे बढ़ेगा और जनता की सेवा करके बहुत आगे तक बढ़ेगा। तो आदरणीय भोला बाबू की जयंती हम लोग पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहते हैं हमेशा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने राजकीय सम्मान समारोह के रूप में उन्होंने आयोजन किया है और जल्द ही आदम कद की मूर्ति भी भोला पासवान शास्त्री जी के बनेगी। तो हम लोग अभी आज पुनः फिर अभी गया में है, बहुत बड़ी सम्मेलन है, इसी पर हम लोग वहीं जा रहे हैं, मैं वहीं पर जा रहा हूं। तो मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने राजकीय सम्मान घोषित करने का काम किया पिछले वर्ष। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। आज भी सुबह सुबह गोली मार दी गई है, नवादा में 80 घर जला दिए जाते हैं, NIT की लड़की फांसी लगा दी जाती है। आखिरकार बिहार में क्यों इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं और जातीय रंग देने का जो घटनाएं हो रही है उसको प्रयास किया? देखिए, जिस तरह की आप बात कह रहे हैं घटनाएं, तो जब से मान लीजिए जो मानव समुदाय है आपसी झंझट, लेकिन कहिएगा जो कोई गैंग के रूप में करता ही बात नहीं है। आपसी जो झंझट होती है, आपसी मनमुटाव होता है, सामाजिक जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें होती है। लेकिन सरकार का काम है, जो सरकार का काम त्वरित कार्रवाई करके उसको तुरंत अरेस्ट की जाती है और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाती है, उस पर सज़ा भी मिलती है। तो सरकार तो तत्पर रहती ही है और तत्पर है। सर, एक सवाल यह है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम आप लोग की सरकार कर रही है, आपको लगता है कि गाँव में घर में झगड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके लिए मैं तो बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना भी घटनाएं घटती है उसमें 90% ज़मीन के कारोबारी के या ज़मीन के कारण ही होता है। यह सर्वे यदि ठीक से हो जाए, सर्वे जिस तरह से सरकार तत्पर है सर्वे करने के लिए, ठीक हो जाएगी तो आने वाला समय के लिए यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और 90% जो मार काट सब होता है खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत स्वाभाविक बात है, एक टेंडम नहीं है, लेकिन कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। लोग जो कहता है जो टाइम लिमिटेशन है फलना है, इसीलिए अस्थिर से करावे लोग और सब कोई करा ले। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय जो लड़ाई झगड़ा आपसी होता है भाई भैयारी में, दियात फरीकी में, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।